नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्गी के मर्ज़ से तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ होता है, यानी हर आदमी को पता है कि इसे दौरा पड़ा, ये मिर्गी का दौरा है। और अरबी ज़बान में इस मिर्गी को सरा कहते हैं और इंग्लिश में एपीलेप्सी कहते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ जो है ना बेहोश होकर गिर जाता है, उसके जो हाथ पाँव होते हैं ना और मुंह होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हाथ पाँव टेढ़े और सख्त हो जाते हैं, बदन के अंदर एक तशन्नुज खिंचाव अकड़ाव की कैफियत पैदा हो जाती है। ये दौरा किसी को ना मुख्तलिफ कैफियत का पड़ता है, किसी को 1 मिनट का पड़ता है और किसी को आधे घंटे तक भी पड़ सकता है, 1 घंटे तक भी पड़ सकता है। तो इसके जो असबाब होते हैं ना, ये असबाब में हुक्मा हजरात जो फरमाते हैं कि गलीज़ अखलात यानी गाढ़ी अखलात जो होती हैं ये हो गई, या फिर समी असरात जहरीले असरात होते हैं, तो उनकी वजह से दिमागी और असाबी जो रास्ते हुआ करते हैं उनके अंदर सुद्दे पैदा हो जाते हैं, जो इन अज़ा में रुकावट पैदा करके जो रूह नफसानी होती है उनका नफूज़ जो होता है ना वो रोक देते हैं, जिसकी वजह से उज़रात के अंदर ये तशन्नुज अकड़ाव पैदा हो जाता है। इस मर्ज़ में ज़्यादातर ना वो लोग शिकार होते हैं, मैं आपको इसका असबाब बताता हूँ, आप ज़रा असबाब सुने कि कौन लोग इसके अंदर शिकार होते हैं। वो लोग कि जो अपने हाथों से अपनी शहावत को तकमील करते रहते हैं, बच्चा ये बच्ची है, ये नौजवानी के अंदर गलती करते हैं ऐसे लोग, तो ये भी याद रख लें कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि इलाहुल आलमीन ऐसे आदमी की तरफ निगाह करम नहीं उठाएंगे, निगाह उठाकर भी नहीं देखेंगे। और कितनी बदबख्ती की बात होती है कि जिस दिन हमें उस अपने खालिक की, मालिक की, और जिसने हमें निजात दिलानी है जहन्नम से, जिसने हमें जन्नत के अंदर भेजना है, उसकी निगाहों की ज़रूरत होगी और उस दिन वो निगाह करने वाला हमारी तरफ निगाह करम नहीं उठा कर देखेगा। ये कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे लोग इसमें के अंदर उमूमन शरीक मुब्तला हो जाया करते हैं, या वो लोग जो शराब के आदी होते हैं, और या वो लोग के जो कसरत हम बिस्तरी के आदी होते हैं। ये लोग ना आम तौर पे ये भी वो होते हैं जिन्हें काफ़ी औरतें मुयसर आ जाती हैं, यानी हराम काम में के मुर्तकब होते हैं, कसरत हम बिस्तरी के मुर्तकब हो जाते हैं। ऐसे लोग भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, दिमागी वरम पैदा हो जाती है और इस दिमागी वरम से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। और कोई आदमी मुसलसल रंज और गम के अंदर मुब्तला रहे तो तब भी ये मर्ज़ पैदा होने के 100% चांस होते हैं। तो सुजाक का अगर किसी आदमी को सुजाक हो जाए, उसका गलत इलाज किया जाए तो उसमें भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। शर्मगाहों के जो अमराज होते हैं उनकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। या किसी को पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं तो कीड़े भी इस मर्ज़ का सबब बन जाते हैं, उनसे भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। दिमाग पे चोट लगना ये इस मर्ज़ के असबाब के अंदर शामिल है। अच्छा, मरीज़ को ना दौरा पड़ने से पहले एक मैं कैफियत बता दूं, मरीज़ को दौरा जब पड़ रहा होता है ना उसे पता भी होता है कि मुझे दौरा पड़ने वाला है, लेकिन उसके इख्तियार में नहीं होता कि वो दौरे को रोक सके। तो दौरा पड़ने से पहले जिस्म के किसी भी हिस्से में एक सरसराहट सी महसूस होती है और गर्म हवा की तरह एक लकीर दिमाग की तरफ जाती हुई महसूस होती है, और उसके बाद उसे दौरा पड़ जाता है, फिर उसे कोई होश नहीं होता। तो ये दौरा किसी को ये एक दिन में कई बार भी पड़ सकता है, और कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको कई माह या कई सालों में भी एक मरतबा पड़ता है। अब मैं आपको ना इसका इलाज बताना चाहता हूँ। इलाज आप समाअत फरमा लें, बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं आपके बाद में गोश गुजारूंगा। कि ये जो तूरियाँ होती हैं ना, तूरियाँ, ये सब्ज़ी जो तूरी होती है, लंबी लंबी तूरी होती है सब्ज़ रंग की, ये इनमें बाज़ तूरियाँ ऐसी होती हैं जो कड़वी भी होती हैं। ये सब्ज़ी वाली दुकानों पे बाज़ औक़ात आ जाती हैं ये, या जो लोग काश्तकारी करते हैं उनसे आप पता कर लें, उनको पता होता है कि हमारे खेत में पैदा होने वाली तूरी जो है ये कड़वी है। तो ये कड़वी तूरियाँ आपने ले लेनी है और इनका पानी निकाल लेना है। पानी 3 पाव होना चाहिए और रोगन कद्दू ये 1 पाव होना चाहिए। अब इन दोनों को मिला करना आपने आग के ऊपर चढ़ा देना है और इनको आपने पकाना है हल्की हल्की आंच पर। ये पकता रहे ये काफ़ी वक्त लग जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा है और रोगन कम है, इसलिए अच्छा जब ये पक जाएगा, सारा पानी तेल के अंदर जल जाएगा, तो उसकी निशानी ये होगी कि उसके ऊपर जो झाग बन रही होती है ना तेल के ऊपर, ये झाग बनना बंद हो जाएगी। जब तक झाग बन रही है समझ लें कि पानी इसके अंदर मौजूद है, आप उसे उतार कर रखेंगे, ये रोगन ख़राब हो जाएगा। बस झाग बनना बंद हो जाए, सिर्फ वो जो रोगन होता है, तेल होता है, उस तेल के बुलबुले पैदा होना शुरू हो जाए। अब ये तेल हमारे लिए तैयार हो गया, इसे उतार के नीचे रख लें, ठंडा करके किसी बोतल के अंदर महफूज रख लें। बस यूं समझ लें कि ये दवाखाने का तीसरा हिस्सा आपके घर के अंदर आ गया है। अब ये बहुत ही लाजवाब आपके लिए रोगन तैयार हो चुका है, ये बहुत से काम आता है। तो मैं अब आपको इसके मुतालिक, खुराक के मुतालिक बता देता हूँ। 5 कतरों से लेकर 15 कतरे तक आपने ऐसा करना है कि इसे शहद के अंदर 1 चम्मच शहद हो, आधा चम्मच हो, 2 चम्मच हो, शहद के अंदर मिला के आपने उसे मरीज को चटवा देना है। अच्छा, जब दौरा पड़ रहा होता है ना, तो दौरे के अंदर ये नाक में 2 कतरे ये इस तेल के डाल दें,
इंशाअल्लाह ताला ये भी दौरा तोड़ने में बहुत लाजवाब चीज़ है और दौरे का वक्फा बढ़ाने में भी बहुत लाजवाब चीज़ है। और जो नुस्खा, एक बात और भी याद रख लें, जो नुस्खा मैंने दर्द शकीका के इलाज में, यानी आधे सर का दर्द, आधे सीसी का दर्द के इलाज में मैंने बताया ना, उस्तखुदूस वाला, उस्तखुदूस है, काली मिर्च है, धनिया है, वो नुस्खा बताया था। मेरा तजर्बा है इस नुस्खे के मुतालिक कि ये बहुत लाजवाब चीज़ है कि जब किसी को दौरा पड़ रहा हो तो नाक में एक चुटकी रख के फूंक मार के, यानी एक इधर भी नथने में, इधर भी नथने में एक एक चुटकी रख दें और फूंक मार के दवा को आगे कर दें ताकि वो अंदर तक चली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द इससे शिफा हो जाती है। बल्कि कई मरीज तो ऐसे भी आए हैं, शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है, हमारा तो कोई कमाल नहीं है, ना किसी दवा का कमाल हुआ करता है। कई मरीज ऐसे भी आए हैं कि जब उनके नाक में इसी तरह फूंक मारी गई और ये अमल किया गया तो हमेशा के लिए उनके मिर्गी के दौरे रुक गए, यानी इसके बाद फिर उन्हें दौरा पड़ा ही नहीं। और मैंने एक बात और भी बता रहा हूँ कि जो मैंने पिछली वीडियो मुकव्वी हलवे के नाम से बताई है ना, वो माजून भी इस मर्ज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली चीज़ है। और एक और भी नुस्खा समात फरमा लें कि ऐसा जो मरीज़ होता है उसे पोटाशियम ब्रोमाइड, ये आपको पंसारियों से भी मिल जाएगी और जो मेडिकल स्टोर होते हैं उनसे भी आपको मिल जाएगी। ये धनिया का सत हुआ करता है, ऐसा ना समझे कि ये कोई अंग्रेजी दवा है, नाम इसका अंग्रेजी है, असल में ये धनिया का सत हुआ करता है। तो ये पोटाशियम ब्रोमाइड जो है ना, आधे चने के बराबर मरीज़ को सुबह और शाम जो है ये दूध के साथ खिला दिया करें, इससे भी ये मर्ज़ ख़त्म हो जाती है। अगर ये पोटाशियम ब्रोमाइड ना मिले किसी को तो ऐसा कर लें कि धनिया खुश्क ये 50 ग्राम लेना है और नशादत ठीकरी जो है ना ये आपने 10 ग्राम लेनी है और इन दोनों को आपने पीस के ना मिक्स करके, तो ये जो 00 वाला कैप्सूल है जिसे हम 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल कहते हैं, ये भर लिए जाएँ और ये मरीज़ को सुबह दोपहर शाम दूध के साथ या पानी के साथ खिला दिया करें। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली चीज़ें हैं। ये जो मिर्गी का मर्ज़ है ना, इस मर्ज़ के इलाज में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। जो आपको आसानी हो आप वही चीज़ ले लें। और अगर आपको ये तेल नहीं बन रहा तो कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो आप। ये जो दर्द शकीका वाली दवा है ये खिलाना शुरू कर दें, या जो मैंने ये धनिया और नशादत ठीकरी बताई है ये खिलाना शुरू कर दें, या पोटाशियम ब्रोमाइड बताया ये खिलाना शुरू कर दें। तो ये भी याद रख लें कि ये मर्ज़ गर्मी से पैदा होता है, यानी ये जो यानी सर्दी से भी पैदा हो सकता है, लेकिन जो मैं इलाज बता रहा हूँ ये गर्मी से पैदा होने वाले या खुश्की से पैदा होने वाले ये मिर्गी होती है ना, मैं उसका इलाज बता रहा हूँ। मरीज़ को आपने गर्म ग़िज़ाओं से बिल्कुल परहेज़ कराना है, यानी ये जो बैंगन है, करेला, सुहांजना साग, पालक, मेथी और गोश्त वगैरह कोई भी होते हैं छोटे बड़े, इनसे आपने परहेज़ करवाना है। और दूध और घी ये आपने उनको देना है। ठंडी ग़िज़ाएँ उसको खिलानी है। ठंडी ग़िज़ाएँ मैं बारहा बता चुका होता हूँ कि ये जो कद्दू, टिंडा, अरबी, भिंडी, तूरी, शलगम और मूली, गाजर वगैरह, इसके पेठा है, इस किस्म की चीज़, या दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें ठंडी हुआ करती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ मरीज़ को दिया करें। और अगर कभी उसका गोश्त खाने को जी चाहे ना, मैं सब्ज़ियाँ नहीं खाता, गोश्त खाने को जी चाहे, तो ऐसा क्या करें कि खरगोश का गोश्त, ये खरगोश का गोश्त आपने ले लेना है और इसी खरगोश के गोश्त में कद्दू आपने डाल लेने हैं, टिंडे डाल लेने हैं, तोरियां डाल लेनी हैं, यानी कोई भी चीज़ आपको मिले तो ये गोश्त इन सब्जियों के साथ मिला के, सिर्फ खरगोश का गोश्त मिला के ये मरीज़ को खिलाया करें। इंशाअल्लाह ताला ये उसके दवा के मुआवन है और मर्ज़ के भी ऐन मुआफ़िक है। तो ये जो मरीज़ होते हैं ना, इन मरीज़ों को हमने ग़िज़ाएँ ऐसी देनी है जिससे इनका जिस्म मोटा होना चाहिए। आमतौर पे ना ये लोग सूखे पतले होते हैं, जब तक इनका जिस्म हम मोटा नहीं कर देंगे उस वक्त तक इनके दौरे नहीं ख़त्म होने वाले। ये बात याद रख लें। इनको ग़िज़ाएँ हमने वो देनी है कि जिन ग़िज़ाओं से ये मोटे हों, और वो ग़िज़ाएँ मैंने ये आपको बताई हैं, यही ग़िज़ाएँ होती हैं जो इंसान के दुबले बदन को मोटा कर देती हैं। अच्छा, ये बात भी याद रख लें कि जिस मरीज़ के को ना ये दौरे के वक्त मुंह से झाग आती है, या दौरे के दौरान ना उसे पेशाब ख़ता हो जाता है, पेशाब निकल जाता है, या दौरे के बाद जब उठता है तो उसे फ़ौरन पेशाब की हाजत महसूस होती है तो वो पेशाब के लिए जाता है, ये इलाज जो मैं बता रहा हूँ ये इलाज ऐसे मरीज़ के लिए नहीं है। ऐसे मरीज़ को सर्दी की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो ऐसे मरीज़ को ना आप ऐसा क्या करें कि माजून अकर करहा ये बना कर खिलाएँ। इंशाअल्लाह ताला ये अकर करहा से भी ठीक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई लोगों को ये बताई है। और अच्छा, लोग ना फिर बाद में पूछते हैं कि ये अकरकरा कहाँ से मिलेगी, हमें खुद बना के दे दें। आसान चीज़ है, बाज़ार से बनी बनाई ले लें, बनी बनाई भी मिल जाती है। अगर आपको बनी बनाई नहीं मिलती, आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, तो अकरकरा 1 नंबर असली वो तकरीबन $250 का 1 तोला मिलता है, वो आप वो ले लें। उसे आपने बारीक पीस लेना है और उसी के अंदर आपने शहद मिला लेना है, माजून की तरह बना लें। बस ये माजून अकरकरा तैयार हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला ये उसको खिलाएं, वो ऐसा मरीज़ भी ठीक हो जाए।
جائے گا۔ میں اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً بعد میں بات کروں گا۔ ابھی میں نے کسی کے کہنے پہ یہ فوری طور پہ مرغی بنا دی ہے، مرغی کے یہ نسخہ جو ہے نا، یہ ویڈیو جو ہے یہ بنا دی ہے۔ بس میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام امت مسلمہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔